Okay, is it audible? Okay, you can show thumbs up, thumbs down. Okay. Okay, nice. What about offline? Are you joining on mobile or you have attached a screen? How is it? तर ऑनलाईन लाईट नाही आहे. Oh, okay. So you can use your mobile phone then. ठीक है, आप लोग मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिए. Then there is no other option. Okay, we'll wait for a few more minutes. Let me check all are available. Okay, offline, are you joining? Okay, excellent. Hope my screen is visible. Okay, good. So quick update. Can anyone tell me what is happening on assignment? Are you facing any issue or is it going good? Yes. Has anyone completed the assignment? Data understanding, data formatting, quick insights using sort, filter, conditional formatting जो आपने सीखा है. सर मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया है कल जब मैं असाइनमेंट कर रहा था. ओके. और जो सैलरी में हम ग्रेटर देन लोअर देन करते हैं ना, हाँ हाँ. वो एक बार समझे दीजिए ना. ओके. ओके, सैलरी में ग्रेटर देन लेस देन कैसे होता है? ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? और कुछ क्वेश्चंस, डाउट? यस. ओके, सो क्विकली let me show you कि what is happening. For example, बचपन में आपने ये सिंबल्स देखे होंगे, राइट? लाइक 1 इज ग्रेटर देन और लाइक 0, राइट? ये हो गया ग्रेटर देन. जो हम स्कूल में वगैरह पढ़ते थे, लाइक 5 इज लेस देन 6, तो ये क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन. तो यही मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है ये आप कर सकते हो कोई भी डेटा पे, नॉट ओनली द, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सीटीसी वगैरह चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, जो हमारा एचआर का डेटा सेट है, राइट? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह है, तो इस केस में सीटीसी ये एक न्यूमेरिकल डेटा है. सो व्हाट आई कैन डू इज ईदर स्टेप 1 डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग कीजिए, इसे प्रॉपरली नंबर वगैरह कीजिए. ओके, देन पुट अ टेबल, राइट? इंसर्ट टेबल, देखा है ना ये इंसर्ट टेबल. एंड देन उसके बाद आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो. तो सॉरी, उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो. व्हाट आर द ऑप्शंस? सिलेक्ट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया. देन गो टू होम टैब. होम टैब के अंदर ये देखिए, होम टैब दिख रहा है यहाँ पे. होम टैब के अंदर यू विल सी दिस ऑप्शंस, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड अगेन इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये देखिए हाईलाइट सेल रूल्स करके ऑप्शन है. इसके अंदर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो. ये देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन वगैरह. ओके, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन लेट्स से 10,000, राइट? ओके, सारे ही 10,000 से ज्यादा है. 1 लाख, ग्रेटर देन 1 लाख जो है उसे मुझे फिल करना है, तो आई विल राइट 1 लाख हियर. एंड देन यू कैन यूज अप्रोप्रिएट कलर, राइट? पैकेज, जिनका हाई पैकेज है, ग्रीन, रेड, येलो, वॉट एवर यू फील यू कैन अप्लाई इट लाइक दिस. ओके, क्लियर? देन इफ यू वांट टू रिमूव, एज दिस इज अ लॉजिकल, मतलब ये फॉर्मूला सेल के ऊपर लगता है ना कि वैल्यू के ऊपर. ये सेल का जो एड्रेस है इसके ऊपर लगता है, तो इसका
एक एडवांटेज भी है कि ऑटोमेटिकली लेट्स से इसका सैलरी बढ़ गया कल 1,20,000 हो गया, राइट? तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। कम हो गया लेट्स से 80,000 हो गया, ओके, तो ये कलर भी चेंज होता है। तो दिस बिकम्स अ डायनामिक। क्यों? क्योंकि ये सेल के लोकेशन के ऊपर फॉर्मूला लगा है। तो आपको ये रिमूव करना है। इफ यू वांट टू रिमूव, व्हाट यू कैन डू इज अगेन गो टू होम टैब। होम टैब के अंदर ये देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे एंड देन क्लियर डायरेक्टली कर सकते हो आप। ये देखिए क्लियर सेल रूल्स, नहीं तो मैनेज। ओके, इधर वे यू कैन यूज। लेट मी यूज क्लियर। हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई। और सिंपल आपको चाहिए, यू कैन गो टू डेटा एंड सॉर्ट का भी ऑप्शन है, तो आप डायरेक्टली भी सॉर्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर आप टेबल फॉर्मेट किया है आपने। ओके, अंडरस्टूड? ओके, गुड, क्लियर एवरीवन? यस? Yes, sir. ओके, गुड। सो लेट्स लेट्स मूव इट फॉरवर्ड, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। एंड आई वांट टू दिस टाइम, okay, this time I want to use, let's say, डेटा कंसोलिडेट करना है और कंबाइन करना है और ज्वाइन करना है। ओके, अब बोलोगे क्यों ज्वाइन करना है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, और ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पे ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट होगा, और वेदर इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट। ये भी हो सकता है ना सारा डेटा एक जगह पे। तो आपको क्या लगता है, लेट्स से मेरे पास कंपनी में डेटा है, ओके, और वो डेटा करंटली सीक्वल में है, उसका एक सैंपल मैंने यहाँ पे लिया है, ओके, लेट्स से दिस वट एवर। ओके, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक पूरे शीट में जितना भी डेटा आएगा वो सफिशिएंट है, या आई नीड टू यूज अ मल्टीपल शीट्स टू स्टोर डिफरेंट डिफरेंट डेटा? यस? और एक्सेल एसक्यूएल जब आप पढ़ोगे उसमें भी टेबल नाम का एक डेटा टाइप ही रहता है। आपको समझ में आएगा व्हाट इज टेबल वगैरह। तो सीक्वल में भी क्या आप सारा डेटा एक ही टेबल में स्टोर करोगे या अलग अलग स्टोर करोगे? एक ही टेबल में करेंगे। यस, एक ही टेबल में स्टोर करोगे। लेट्स से आपके पास 4,000 और 400 कॉलम्स हैं। यस, 400 कॉलम्स है, तो इज इट आइडियल टू स्टोर एवरीथिंग इन वन टेबल, और यू हैव एनी अदर ओपिनियन ऑन? मतलब आपको क्या लगता है, इसका कुछ सही और गलत आंसर नहीं है, क्योंकि आप लोग, यू आर नॉट अ डेटा इंजीनियर और डेटा आर्किटेक्ट। आई जस्ट वांट टू नो योर थॉट प्रोसेस, आपको क्या लगता है, दैट्स इट, सो दैट आपका थोड़ा कम्युनिकेशन का भी प्रैक्टिस हो जाए, राइट? एटलीस्ट यू कैन थिंक ऑन योर ओन। बोलिए क्विकली, एनीथिंग, एनी थॉट। इसका कुछ सही गलत आंसर नहीं है, देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, जस्ट वांट टू नो व्हाट इज योर ओपिनियन। हम्म, इसको हम सम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ओके, और क्यों करना है, क्या एडवांटेज होगा इससे? एनालाइज एनालाइज करने के लिए इजी होगा। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, प्रज्वल, व्हाट डू यू थिंक? यस, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? प्रज्ञा, प्रेम, ऋषिकेश, जयेश, हर्ष, ऐश्वर्या, क्या लगता है आपको? ओके, so let me give you answer. Ideally it is not advised to save everything in one sheet, मतलब एक शीट के अंदर सब कुछ सेव करना ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ओके, इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी प्रोसेसिंग है अननेसेसरीली एक ही टेबल पे जाता है, और उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो स्लो भी होता है टू वर्क अराउंड।
ओके, आप ऑब्जर्व भी करोगे प्रोजेक्ट डेटा सेट में अलग अलग बहुत बड़े डेटा सेट से एक ही एक्सेल फाइल में स्टोर किया है, तो वो ओपन करने के लिए टाइम लगेगा। ओके, सो इट इज़ नॉट एडवाइज टू स्टोर एवरीथिंग एट इन वन टेबल। सो इसलिए लोग उसे डिवाइड करते हैं अलग अलग छोटे छोटे टेबल्स में। फॉर एग्जांपल, एक टेबल रहेगा एम्प्लॉय और उसका नाम और उसकी सैलरी, दूसरे टेबल में उसका अटेंडेंस रहेगा, तीसरे टेबल में उसका कुछ प्रमोशन रिलेटेड और इंफॉर्मेशन रहेगा, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन, मतलब अलग अलग छोटे छोटे टेबल्स में स्टोर किया जाता है। इसे जनरली नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू इट, यू कैन रीड अबाउट इट। ओके, नॉर्मलाइजेशन के 5 स्टेप है। ओके, नॉर्मल 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, ऐसे अलग अलग नॉर्मलाइजेशन के टेक्निक्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई उसका अंडरलाइंग यही कंसेप्ट है कि यू शुड सेव एवरीथिंग सेपरेटली, सो दैट इजीली आप ज्वाइन करके किसी को दे सके। ओके, इससे प्रोसेसिंग वगैरह फास्ट होता है, एनालिटिक्स का जो भी आपका एप्लीकेशन है, पावर बीआई, टैबल्यू, वो अच्छे से चलता है। ओके, ठीक है, ये हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ओके, लेट्स से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी के ऑल ओवर इंडिया एक 5 ब्रांच है। ओके, और लेट्स से आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, कोई भी, HDFC, SBI, राइट, उनके तो ब्रांचेस हर जगह पे हैं, राइट। नाउ आपका एक टास्क है कि आपको, मतलब रिसेंटली बैंक ने कुछ ऑफर दिया है, इफ पीपल ओपन, लेट्स से सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है, ओके, तो उन्हें 1,000 रुपए का वाउचर मिलेगा, गिफ्ट वाउचर। ऐसा कुछ एक मार्केटिंग स्कीम लॉन्च किया है और ये लॉन्च करके 3 महीना हो गया। नाउ आपको एक टास्क दिया गया है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर ये मार्केटिंग का जो है स्कीम, 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, इज इट रियली इंक्रीजिंग द न्यू अकाउंट ओपनिंग और नॉट। ओके, नया अकाउंट जो ओपन हो रहे हैं वो उससे बढ़ गए हैं कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। ओके, लेट्स से आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है। ओके, बट ओनली थिंग इज, ये ऑल ओवर इंडिया का कैंपेन है और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो आपके अंडर एक 5 ब्रांच है, तो आपका काम क्या है कि आपको ये 5 ब्रांच से कोऑर्डिनेट करके एक रिपोर्ट क्रिएट करना है कि वेदर आपके अंडर जो 5 ब्रांच है उसमें ये ऑफर इफेक्टिव है कि नहीं है। तो हाउ विल यू स्टार्ट, वेयर यू विल स्टार्ट? यस, क्या लगता है आपको, कहाँ से आप स्टार्ट करोगे और क्या एनालाइज करोगे? लेट्स से आपके पास मैंने एक डेटा भेज दिया है एक एक्सेल फाइल में, इज इट सफिशिएंट? हम्म, और आपको यही एनालिसिस 5 बार करना पड़ेगा? क्या है, आपको क्या लगता है कैसे आप हैंडल करोगे? यस, एनीथिंग? लेट्स से आपके पास एक फाइल दिया, उस फाइल के अंदर ये डेटा है, लेट्स से दिस इज अ डेटा। ओके, यस, नो, क्या लगता है आपको? लेट्स से आपने एक एक ब्रांच का एनालाइज किया कि समथिंग दिस, फॉर्मेटिंग किया, क्विक इनसाइट्स फाइंड आउट किया, देन यू ऑब्जर्व कि मार्केटिंग से पहले आपका कम था, एज इन लाइक बहुत कम लोग अकाउंट ओपन कर रहे थे, बट 1,000 रुपए का जैसे ही वाउचर का जो ये स्कीम है ये लॉन्च होने के बाद पीपल स्टार्टेड ओपनिंग द अकाउंट। ओके, बट इसके अंदर एक इशू है, लेट्स से आप यही एनालिसिस आप आपके ब्रांच के लिए कर सकते हो, लेट्स से और एक जो दूसरा है उसके लिए कर सकते हो, बट सेम एनालिसिस आपको 5 बार करना पड़ेगा, इजंट इट? क्योंकि 5 ब्रांच का आपको काम दिया गया है ना। यस, नो? हम्म, क्या लगता है आपको? और लेट्स कॉल इट, इज इट इवन पॉसिबल कि 5 ब्रांच का जो है, मतलब 5 लोगों का, और 5 बार यही सेम चीज आप कर सकते हैं क्या? हम्म, यस, क्या लगता है?
हम तो कर लेंगे, है ना? हमारे पास बहुत अगर टाइम है। सेम 5 या 50 बार हो तो भी सेम ही काम करेंगे। यस। ओके, सॉरी, या somebody was mentioning something। हाँ, बोलिए। अगर डाटा सेम है और वापर भी सेम है हम्म। तो एनालिसिस एक बार ही करेंगे ना। ओके, मतलब बट एक ही आपके बैंक पास है। तो, यस आई अंडरस्टैंड, आप एक ही बार करोगे। आइडियली एक ही बार करना चाहिए, बट लेट्स से आपके पास 5 अलग अलग ब्रांच का 5 अलग अलग फाइल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में? यस, डिपेंड ऑन डिमांड, या यू नीड कस्टमर टू से। कंबाइन, राइट? मतलब आपको ये यस। कंबाइन करना पड़ेगा और एक इसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। मतलब ये जो 5 फाइल है, इसे कॉपी करके एक फाइल में लेके आना है, एंड देन यू कैन डू द एनालिसिस, राइट? ऐसे ही होता है ना। अनलेस एंड अनटिल आपको टाइम नहीं है, कम टाइम है, एक ही बार करना है, रिपीट नहीं करना है, तो यू कैन डेफिनेटली डू दिस। और हर एक टेक्नोलॉजी ये सेम फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, एक्सेल में आप डेटा कंसोलिडेट करने के लिए यू यूज समथिंग कॉल्ड लुकअप फंक्शंस। ओके, इसके 3 वर्जन है, एक्स लुकअप, वी लुकअप एंड एच लुकअप करके। ओके, उसका काम क्या है कि ये अलग अलग लेट से अलग अलग फाइल है, उसे कंबाइन करना, और अलग अलग जगह पे ये डेटा है, अलग अलग टेबल्स है, ये टेबल्स को कंबाइन करना, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। सीक्वल में इसी को ही ज्वाइंस कहा जाता है, राइट? जब आप सीक्वल पढ़ोगे तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस ये ज्वाइन के लिए दिया जाएगा, क्योंकि मोस्टली कंपनी में डेटा अलग अलग टेबल्स में स्टोर होता है। तो ज्वाइंस के भी टाइप है, फॉर एग्जांपल इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। ओके, जैसे जैसे आपका सीक्वल आगे बढ़ेगा देन यू विल लर्न। सिमिलरली पावर बीआई में भी आप क्रिएट कर सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड ईआर डायग्राम्स। वो डायग्राम्स वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, ऐसे अलग अलग रिलेशंस आप बिल्ड कर सकते हो। तो बी इट एनी टेक्नोलॉजी, ओके, तो आपको ज्वाइंस सीखना ही है। ओके, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लर्न। तो एक्सेल इज वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। एक्सेल एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट आपको समझ में आए। ओके, तो व्हाट आर दीज ऑप्शंस? ये क्या ऑप्शंस है जो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है, राइट? सो देर आर 3 स्पेसिफिक ऑप्शंस हमारे पास है। वन इज, ओके, फर्स्ट वन इज एक, लेट्स से वी लुकअप से स्टार्ट करते हैं। इट्स कॉल्ड वी लुकअप। ओके, इसका मतलब है वर्टिकल लुकअप। ओके, वर्टिकल पता है ना सबको? यस, व्हाट इज वर्टिकल? वर्टिकल मतलब ये लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन है, राइट? For loop voice data. यस। देन सेकेंड वन इज एच लुकअप। ओके, एच लुकअप ये क्या करता है? हॉरिजॉन्टल। Horizontal. हॉरिजॉन्टल लुकअप, हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन जो Row है, wise. यस, हॉरिजॉन्टल। देन देर इज अ थर्ड ऑप्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रॉस लुकअप, और एक्स लुकअप भी बोला जाता है। ओके, एक्स लुकअप, ऑल्सो क्रॉस लुकअप। ओके, ये जनरली क्रॉस डायरेक्शंस में, मतलब ऐसे क्रॉस में आपको वो ज्वाइन करके देगा। इसका मतलब क्या है ये हम बाद में देखेंगे जब हम एक्स लुकअप पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नो ओनली थिंग इज यू शुड नो देयर आर 3 ऑप्शंस। ओके, गुड। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड देन शो यू कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, ओके, विच इज कॉल्ड अ टेबल 1। ओके, इसका नाम है टेबल 1, और ये इसका टेबल है। ओके, एंड इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे टेबल नहीं आ रहा है ऑप्शन, मीन्स ये डेटा फॉर्मेटेड नहीं है, आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। गुड। देन एग्जाम्पल 1 एक टेबल है, इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी दिया है यहाँ पे, बट आई नीड अ सैलरी। ओके, एम्प्लॉय आईडी दिया है, मुझे यहाँ पे सैलरी यहाँ पे लेके आना है, और एक्चुअल सैलरी यहाँ पे है, देखिए। ओके, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू ब्रिंग डेटा फ्रॉम दिस टेबल टू दिस टेबल। ओके, यहाँ पे लेके आना है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस? यस, क्या क्या कैसे कैसे ये मैं बना सकता हूँ एग्जाम्पल 1? चलो क्विकली।
मुझे E101 का सैलरी चाहिए, कैसे मुझे पता चलेगा यहाँ पे कितना सैलरी है? यस, फॉर्मूला डालना पड़ेगा। ओके। क्यों फॉर्मूला क्यों? मैं तो देख सकता हूँ, देखो E101 क्या है, 120, तो लिखो 120, 120,000 हो गया। आगे क्या है, E102 है ना, इसका क्या है, 1 लाख, तो लिखो 1 लाख। 1 2 3 4 5, ऐसे कर सकते हैं, क्यों फॉर्मूला लिखना है? अगर 4-5 है तो कर सकते एक एक करके, अगर 1000 + 2000 तक रहेगा तो एक एक करके उतना नहीं कर सकते हैं ना। यस, दैट्स व्हाई दैट्स अ नीड राइट, फॉर्मूला। या दैट्स अ राइट अप्रोच। मतलब 1 2 3, मतलब इफ इट इज अ लिमिटेड नंबर है तो आप इजीली कॉपी, मतलब मैन्युअली लिख सकते हो, ओके। एंड इफ इट इज मोर, मतलब 1000 2000 होगा, तो करना पॉसिबल नहीं है, राइट? डू यू एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस। ओके, सीमा, ओके, गुड। देन आई हैव वन मोर ऑप्शन। स्टिल मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सिंपली कॉपी कर दो, Ctrl+C, Ctrl+V, करो चेक, 1000 हो 2000 हो ये भी आ रहा है। यस, लेकिन अभी सेम बताओ अभी आईडी क्या पे सेम प्रॉब्लम तो है? एग्जैक्टली नहीं होता है ना। यस, कभी कभी अगर आईडी जैसे कि वहां पे लिखा हो, लेकिन वहां पे जो सैलरी मेंशन है कुछ नीचे ऊपर भी दिख सकता है, जरूरी नहीं कि सेम आईडी यस, पे मतलब वही सैलरी। एब्सोल्युटली। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब उनका कहना था कि ये वर्क होगा ओनली कि ये और ये सीक्वेंस सेम रहेगा। लेट्स से कल जाके ये है ही नहीं यहाँ पे, ओके, और ये E105, सॉरी, ये E105 की जगह यहाँ पे 4 है और ऊपर 5 है, तो हो गया, फिर आपका लॉजिक अगेन गड़बड़ हो गया, राइट? सो जो भी आप सोच रहे हो कि मैन्युअल इंसर्ट करना है, कॉपी करना है, दोज डोंट वर्क इन रियल लाइफ सिनारियोज। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम आ सकते हैं, राइट? ये सीक्वेंस मैच नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो सकते हैं, तो इसीलिए एक्सेल ने क्या किया, आपको एक फंक्शनैलिटी दिया है। वो क्या करता है कि ये वैल्यू देख के, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी देख के, और ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ से मैच करके उसके अकॉर्डिंग जो भी सैलरी रहेगा वो सैलरी आपको यहाँ पे ला के देगा। ये एक फंक्शनैलिटी एक्सेल ने दिया है। कैसे वर्क होता है, लेट मी शो यू क्विकली, ओके। तो यू स्टार्ट, मान लो इसका रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास एक सोर्स टेबल चाहिए। सोर्स मतलब जिसमें कॉमन कॉलम है और जिस जो वैल्यू आपको चाहिए वो भी अवेलेबल है एक टेबल में, तो इसका पूरा टेबल बन गया। देन अभी आपका जो ये एग्जांपल 1 है, इसके अंदर क्या है, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, राइट, और ये यहाँ पे भी है, कॉमन मिल गया। देन सैलरी चाहिए, तो सिलेक्ट द, ये फर्स्ट सेल सिलेक्ट कीजिए, गो टू इंसर्ट, ओके, सॉरी फॉर्मूलाज, ऊपर फॉर्मूलाज टैब है, यहाँ पे जाइए, इंसर्ट फंक्शन दिख रहा है, इसे क्लिक कीजिए। देन सर्च फॉर वी लुकअप, ओके। आप बोलोगे सर वी लुकअप ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि मुझे आउटपुट कैसे चाहिए, देखिए ये वैल्यूज ऐसे मुझे यहाँ पे लिखना है ना, तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन, तो इसीलिए मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, वी लुकअप। लेट्स से कल जाके मुझे वैल्यूज ऐसे फिल करना है, ओके, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? तो इस केस में मैं एच लुकअप यूज करूंगा, बट करंटली आई नीड वैल्यूज इन दिस, तो मैं क्या करूंगा, ये वी लुकअप यूज करूंगा। वी लुकअप प्रेस ओके, आई विल शो यू, डोंट वरी। मैं पहले आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क होता है, फिर इसके बारे में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ओके। तो फर्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड अ लुकअप वैल्यू। जनरली जो कॉमन रहता है दोनों के बीच, मतलब यहाँ पे क्या कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, तो आप लुकअप वैल्यू लगा सकते हो, मतलब वो वैल्यू चूज कर सकते हो यहाँ पे, ओके, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन इज कॉल्ड टेबल, टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है सोर्स टेबल, सोर्स एज इन, ये देखिए, ये मेरा सोर्स है। सोर्स मतलब जिधर मेरा पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं क्या, दिख रहा है ग्रीन डॉटेड लाइंस? सो आई हैव सिलेक्टेड दिस कंप्लीट टेबल एज माय सोर्स टेबल, ओके। तो ये क्या हो गया,
मेरा सोर्स टेबल हो गया। अगेन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे भी सेल एड्रेस आया है। देन व्हाट इज कॉलम इंडेक्स नंबर? कॉलम इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट जो मेरा कॉमन कॉलम है, ये मेरा कॉमन है, इससे मेरा रिक्वायर्ड कॉलम, रिक्वायर्ड मतलब सैलरी चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस नथिंग बट अ इंडेक्स। ओके, तो ये कैसे फाइंड होता है? जो कॉमन है उसे 1 नंबर देना है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4। ओके, तो आई विल इंसर्ट अ 4 हियर, यहाँ पे आएगा 4। ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, प्रेस ओके। ये देखिए आंसर आ गया। देन यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहा है नीचे, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, फिल हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, आई हैव नॉट डन द सेटिंग, मैंने इसका सेटिंग चेंज किया है, बट आइडियली आपके लैपटॉप में ये क्लिक करने से ये ऑटो फिल हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है जो लेट मी शो यू, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, इसका वन लो, लेट्स से आपको ये फॉर्मूला कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखता है फॉर्मूला बार में, ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला ओपन होगा। एक वैल्यू की जगह आप यहाँ पे पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दो जो कॉमन है। दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट, आई वुड लाइक यू टू कीप इट ओनली वन वैल्यू, इसका प्रॉब्लम मैं बाद में बताता हूँ। ये देखिए आ गया आंसर, पूरा कॉलम सिलेक्ट भी होता है उसके अंदर, आपको सारे ये वैल्यूज अभी मैच कीजिए, कोई भी E10784, E10784 आ गया, आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉपी। इसके बाद कुछ चेंज भी हुआ, राइट, कुछ चेंज भी हुआ तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन अपडेट दिस टेबल एज वेल। ओके, लेट्स से कल जाके ये 6 की जगह 4, 4 की जगह 5, ये देखिए ऊपर नीचे हुआ है, फिर भी आपको आंसर बराबर आ जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? ये देखिए E105 का 70 है, यहाँ पे 70 है, E4 का 84 है, यहाँ पे 80 है, सॉरी 80 है, नॉट 84। क्लियर? सर एक बार रिपीट कीजिए। यस, विल कम बैक टू दिस, डोंट वरी। बट कैसे कंबाइन करना है डेटा, ये समझ में आया? ओके, लेट मी शो यू कि वो क्या क्या हमने ये लिखा है यहाँ पे। लाइक आई सिलेक्टेड फ्यू थिंग्स, राइट, ये जो मैंने लेट्स से मैंने यहाँ पे जो वी लुकअप यूज किया था फॉर्मूला, यहाँ पे जो वी लुकअप फार्मूला लिखा, कंप्लीट फार्मूलाज इंसर्ट फंक्शन वी लुकअप, राइट, तो यहाँ पे ये जो ये ऑप्शंस क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, देन आई विल शो यू, मतलब आपको 3-4 बार मैं ये करके दिखाऊंगा। ओके, डोंट वरी। तो फार्मूला में हमने ये सारी चीजें वहां पे इंसर्ट किया था। क्या क्या किया था? लुकअप वैल्यू। ओके, लुकअप वैल्यू आपने लिखा था, उसका मतलब क्या है? कॉमन वैल्यू। ओके, और the column which is common between required information and available information। ये available data है, राइट, और ये required है। और source मतलब जहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल होता है उसे source बोला जाता है, तो source है ये, और ये आपका required टेबल है। तो source और required इन दोनों के बीच जो कॉमन रहेगा उसे क्या बोलेंगे? लुकअप वैल्यू। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, understood. So what is lookup value? इसके बाद टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब क्या होता है? सोर्स टेबल। सोर्स मतलब जहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड अ सोर्स टेबल। अंडरस्टूड व्हाट इज सोर्स टेबल? जहाँ पे इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, दैट इज अ सोर्स टेबल। ओके, देन थर्ड क्या था तीसरा ऑप्शन? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? रिक्वायर्ड कॉलम जो रिक्वायर्ड है उससे, सॉरी, जो कॉमन है उससे रिक्वायर्ड कॉलम, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट, और वो डिस्टेंस नंबर के फॉर्म में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल
लेट्स से नेम कॉमन है नेक्स्ट टाइम, तो नेम का नंबर क्या आएगा 1, इस कॉलम का नंबर आएगा 1, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। तो लेट्स से नेम यूज करके आपको सैलरी फाइंड आउट करना है, तो उसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा 3। अंडरस्टूड? जो भी कॉमन कॉलम रहता है उसको हमेशा एक इंडेक्स देना होता है, ओके? वो एक से शुरू होता है। क्लियर? समझ में आया? इसके बारे में हम देखेंगे। दिस इज ऑप्शनल फील्ड, अभी के लिए ऑप्शनल है, दैट्स व्हाई आई नीड टू गिव ओनली दीज 3। इसके ऊपर ये फॉर्मूला वर्क हो जाएगा। देन देर इज वन मोर ऑप्शन, इसके बारे में एक याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल टेबल अरे, टेबल अरे विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कॉमन कॉलम। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कॉलम क्या था, एम्प्लॉय आईडी, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके? कल जाके कॉमन कॉलम आपका नेम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों के बीच? यस, इस टेबल में और इस टेबल में क्या कॉमन है? नेम, राइट? तो नेम क्या हो गया मेरा? लुकअप वैल्यू, ओके? तो ये मेरा सोर्स टेबल क्या बनेगा? ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे, ओके? ये ऐसे, क्योंकि नेम कॉमन है और नेम का नंबर आएगा 1 2 3 एंड 4, ऐसे। क्लियर? समझ में आया? लेट्स डू इट वंस अगेन, डोंट वरी। चलो, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, लेट्स से कॉपी, ओके, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे नेम जो है मुझे चाहिए। चलो, एम्प्लॉय आईडी है, मुझे नेम फिल करना है। क्या ऑप्शन है मेरे पास? पहले तो लुकअप वैल्यू मैं यूज कर सकता हूँ, राइट? लुकअप टेबल यूज कर सकता हूँ। कौन सा लुकअप? वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, कौन सा? वी लुकअप। वी लुकअप। क्योंकि ये देखिए ऐसे वैल्यू मुझे भरना है, तो ये क्या है? वर्टिकल लाइन है, तो मुझे वी लुकअप यूज करना है। क्लियर? ठीक है, कैसे यूज करते हैं? सिलेक्ट द सेल, फर्स्ट सेल सिलेक्ट कीजिए, गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन एंड सर्च वी लुकअप, ओके? आ गया वी लुकअप ऑप्शन, सिलेक्ट प्रेस ओके। तो एक फॉर्मूला लिखने के लिए आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, हो गया? ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो? इधर ये लुकअप वैल्यू है, इधर आप एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके? आई विल शो यू विथ कंप्लीट कॉलम एज ऑफ नाउ। ठीक है, हो गया? देन टेबल अरे, टेबल अरे का मतलब क्या होता है? यस, टेबल अरे का मतलब सोर्स टेबल। सोर्स मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन है। बाय द वे अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, देखिए नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, इसके बाद इसको हटाना पड़ रहा है। तो ये ऐसे हटा सकते हो, नहीं तो ये बटन प्रेस कर दो, ये दिख रहा है क्या ब्लैक? तो ये हाइड हो जाएगा, हो गया? देन सिलेक्ट द डेटा है, देखिए क्लिक, नीचे ड्रैग करना है, राइट साइड ड्रैग करना है, देखिए ऐसे, हो गया? दिख रहा है? ग्रीन डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं क्या? यस। जो सिलेक्ट हुआ है उतना ही दिख रहा है आपको, देखो, है ना? क्लियर? गुड। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? कॉमन कॉलम जो है उसका नंबर हमेशा एक आएगा, फिर इसके बाद ये सेकंड, ये आएगा थर्ड, ये आएगा फोर, ये आएगा 5। मुझे क्या चाहिए? नाम चाहिए ना? तो नाम का क्या इंडेक्स नंबर है? क्या इंडेक्स नंबर है? 2। यस, 2। तो आई नीड टू राइट अ 2 हियर। 2 प्रेस कीजिए, ओपन करने के लिए ये क्लिक करना है, देखिए इसको क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा। आपको बाय द वे आंसर भी दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आंसर नहीं आया तो गड़बड़ है, समझ लेना, ओके? इट्स ओके, देखिए आ गया। यस, यू विल सी थोड़ा इसमें आई हैव मेड अ लाइक इंटेंशनली इसमें कुछ इशू आ रहा है, देखिए, राइट? सेम सेम नाम आ रहे हैं, राइट? 8 का कुछ नाम नहीं आ रहा है, लक्ष्मी, ओके सॉरी 9 का नहीं आ रहा है, ये देखिए 9 का लक्ष्मी वगैरह आ रहा है। क्यों? आपको ये चेक करना है व्हाट इज हैपनिंग। लेट्स से इसमें कुछ गलत है, ओके? और आपको चेक करना है कि फॉर्मूला कैसे वर्क होता है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिलेक्ट दिस, ये सेल सिलेक्ट कीजिए,
क्लिक ऑन दिस, ये फॉर्मूला जो है ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। ये देखिए, तो आपको ये पूरा दिखाई देगा क्या क्या है इसके अंदर। लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर है। इसके ऊपर लुकअप वैल्यू पे ऊपर क्लिक कीजिए, तो क्या लुकअप वैल्यू है आपका, देखिए ये लुकअप वैल्यू है, राइट। इसके अगेंस्ट क्या है देखिए, ओके, लुकअप वैल्यू आ गया। देन टेबल अरे देखिए, क्लिक कीजिए टेबल अरे के ऊपर, क्लिक किया, रेड कलर से हाईलाइट हुआ है क्या टेबल अरे, दिख रहा है क्या आपको, यस कितना हाईलाइट हुआ है, 108 तक। तो आपको आंसर 108 तक बराबर आया है क्या, पर 9 एंड 10 यस नहीं है, तो इसलिए उसने कुछ भी कॉपी किया है, ऊपर से कॉपी किया है, ये एक्चुअली गलत है, राइट। तो आपको क्या करना है, दिख रहा है अभी क्या फॉर्मूला में गलती है। तो दिस टेबल्स इज हाउ लिखने यू हो। डीबग द फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डीबगिंग, जिसमें आप फाइंड आउट करते हो कि क्या गलती है। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर डेफिनेटली आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी करेक्ट करना है तो क्या कर सकते हैं आप, उसी फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसके ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करना है। देन ये देखिए, ये फॉर्मूला इरेज कीजिए, वापस अच्छे से सिलेक्ट कीजिए। हो गया अभी प्रॉपरली सिलेक्ट हो गया। देन सॉरी, प्रेस ओके, आ गया, करेक्ट, अंडरस्टूड, समझ में आया सबको, ठीक है। ये हो गया शॉर्टकट। आप एक देख भी रहोगे कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, देखिए रेड कलर का फ्लैग दिख रहा है। ओके, इफ यू क्लिक, ओके वैल्यूज आर नॉट मैचिंग, और ऐसे कुछ, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसे फ्लैग दिखाई देंगे, और इसके अलावा भी कुछ फ्लैग्स दिखते हैं आपको। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, यहाँ पे चलो, यहाँ पे नेम है और मुझे चाहिए सैलरी, क्या फॉर्मूला आएगा, वी लुकअप वर्टिकल, राइट। बाय द वे वी लुकअप के 2-3 टाइप है, वो कंप्लीट करने के बाद हम आगे जाएंगे, बट लेट्स प्रैक्टिस। चलो, ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड टेबल, ये मेरा क्या है, सोर्स टेबल। बताइए, नेम यहाँ पे सैलरी है, क्या आएगा, सिलेक्ट द एम्प्टी सेल, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, ओके। फिर इसके बाद लुकअप वैल्यू क्या आएगा, ये पूरा नाम, राइट। टेबल अरे क्या आएगा, यस टेबल अरे क्या आएगा, सोर्स टेबल। सोर्स टेबल। बट सोर्स टेबल क्या ये है, कहाँ से स्टार्ट होगा, नेम से। ऐसे, या ये ऐसे आएगा, नेम से, क्यों क्यों नेम से स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉमन कॉलम, ये कॉमन है ना, इसलिए नेम से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स क्या आएगा, इसका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, क्या आएगा इंडेक्स, इंडेक्स आएगा 3, 3 नंबर। राइट। बस ओके, आ गया। देखिए, अब तक तो वर्क हो रहा था, बट अभी वर्क नहीं हो रहा। यस, क्या इशू है, वन इशू इज, लेट मी गिव यू द आंसर, इट इज नॉट दैट कॉमन। एक इशू जो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ, आपने ये टेबल फॉर्मेट नहीं किया है, ओके, ये एक इशू हो सकता है। एंड आप जो फॉर्मूला लिख रहे थे, और एक इशू, यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ रहे हो, भले आपको आंसर आ रहा है इधर, बट स्टिल यू आर कीपिंग इट अ ब्लैंक, ओके। क्यों, लेट्स से क्यों ब्लैंक छोड़ा है और फिर भी आंसर आया है। वन ऑप्शन, मतलब इसका एक रीजन है कि ये फील्ड, लेट मी शो यू, कि इसका देखिए कुछ अलग दिख रहा है कि इस तीनों में, देखिए ये तीनों तो हम दे रहे हैं, राइट, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स, बट ये रेंज लुकअप नहीं दे रहे हैं। तो ये तीनों वैल्यू और चारों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको, कैसे लिखा गया है उसके ऊपर, यस, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ एब्सोल्युटली, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ पे, ये रेंज लुकअप के साइड में, ये देखिए, ये तीनों ऐसे प्लेन लिखे, इसको ब्रैकेट में लिखा है। तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल पैरामीटर, ओके, ऑप्शनल है ये। ऑप्शनल मतलब दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। सिमिलरली लेट्स से एक्स लुकअप में आप बताइए भाई, एक्स लुकअप
बाय द वे, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है तो आप ये भी कर सकते हो, सिलेक्ट इज इक्वल टू एक्स लुक। ये आने के बाद इंटर प्रेस नहीं करना है, इंटर प्रेस करोगे तो एरर आएगा, देखिए ऐसे। तो आपको क्या करना है, टैप एक्स करना पड़ेगा। टैब प्रेस करना है, टैब। तो ये क्या होगा, सिलेक्ट होगा। ठीक है, अभी इसके अंदर बताइए कि कितने कंपलसरी पैरामीटर है जो आपको देना ही देना है और कितने ऑप्शनल है। यस, कितने कंपलसरी है, 3. 1 2 3। ऑप्शनल कितने हैं, 1 2 3, राइट। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इट इज ऑप्शनल, लेट्स से पहले चेक कीजिए आपने फॉर्मूला सही लिखा है क्या। ओके, वैल्यूज आंसर सही आ रहे हैं 1 2 3 के, बट नीचे का कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो स्ट्रेट अवे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके, मतलब इस फॉर्मूला में जाके, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसे लिखना है फॉल्स। ओके, फॉल्स, ऐसे फॉल्स लिखना है। ओके, प्रेस ओके, देन आपको सही आंसर आ जाएगा। चेक करो, विक्रम सिंह है, रमेश जोशी है, रमेश जोशी 92, विक्रम सिंह 84 आ गया। क्लियर, क्या हुआ, फॉल्स लिखने से क्यों आया, ये मीनिंग क्या है वो समझते हैं। देखिए, पहले तो ये रेंज लुकअप है विच इज ऑप्शनल पैरामीटर। ओके, देन इसके अंदर ट्रू या फॉल्स ऐसे दो वैल्यूज जाते हैं, उनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट ट्रू लिखोगे तो उसका मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेट मैच, और ये डिफॉल्ट रहता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फॉल्स लिखना, आपको फॉल्स चाहिए तो लिखना पड़ता है। ओके, देन फॉल्स का मीनिंग क्या है, एन एग्जैक्ट मैच। ट्रू लिखोगे तो अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स लिखोगे तो एग्जैक्ट मैच। तो ये है क्या, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज मैच दिस दैट। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप एक्सेल में काम करते हो, जैसे ज्वाइन करना होगा लुकअप वैल्यू वगैरह, तो एक्सेल क्या करता है, अप्रोक्सीमेशन करता है कई बार। लेट्स से ये अर्जुन शर्मा, राइट, ये अर्जुन शर्मा है यहाँ पे, उसे जाके यहाँ पे ढूंढना है अर्जुन शर्मा को, राइट। बट ये अर्जुन शर्मा ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो एक्सेल क्या करता है, ए आर जे सर्च करता है, यहाँ पे कहीं ए आर जे मिला तो उसका वैल्यू यहाँ पे दे देगा, राइट। दीपा का DEE ढूंढेगा, ऐसे अप्रोक्सीमेशन, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन। तो इस ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आप वी लुकअप यूज करते हो बहुत बड़े डेटा सेट पे तो एक्सेल हैंग भी हो जाता है, इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस लगते हैं। ओके, तो इसीलिए एक्सेल ने ये दो ऑप्शन दिए हैं, जहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन चाहिए, आंसर आ रहा है तो आप अप्रोक्सीमेट यूज करो, बट जहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, इफ इट इज नॉट वर्किंग अप्रोक्सीमेट, तो आप एग्जैक्ट मैच यूज कर सकते हो। एग्जैक्ट में क्या होगा, ये ए आर जे की बजाय ARJUNSHARMA, ये सर्च करें, मतलब पूरा। ओके, रमेश RAMESH, पूरा, जोशी JOSH, जो भी। ओके, समझ में आया अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच, एंड कब यूज करना है। क्लियर, यस। हमने दो वी लुकअप के टाइप देखे, पहले सिंपल वी लुकअप जो आपने यूज किया, सेकेंड टाइप जहां पे ऑप्शनल पैरामीटर आपको यूज करना है। क्लियर, यस नो, समझ में आया क्या सबको। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस। ओके, आज का असाइनमेंट डेफिनेटली यही रहेगा, ये टेबल फिल करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक्सपीरियंस है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है एंड बोनस है, लिखा है क्या, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया है, बोनस आप यहाँ पे कॉपी कीजिए 3 4 बार, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, समझ में आया। आपको फिर लुकअप ऑप्शनल पैरामीटर यूज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है, आंसर बराबर आ रहा है तो लेट इट बी। ओके, हाँ सर, एक क्वेश्चन होता, हाँ हाँ जे आता आपण हे लोकचा दुसरा फॉर्म्युला वापरला, त्याच्यामध्ये एरर दिसत होते ते ग्रीन मध्ये दिसत होते, हाँ, आणि त्याच्या खालचा जो टेबल आहे त्याच्यामध्ये ते रेड मध्ये दिसतंय. ओके मग ओके। तो टेबल So what he is asking is, मतलब, let me undo it. Okay, ये देखिए,
ही इज आस्किंग कि ये एरर ग्रीन कलर में दिख रहा था बट यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि ये जो एरर है आइडियली ये ग्रीन कलर में ही दिखता है। ओके, और ये जो रेड कलर है ये मैंने क्रिएट किया है। दिस इज फॉर माई एक्सप्लेनेशन, और मैंने क्रिएट किया है तो इसलिए ये रेड दिख रहा है। कैसे ये रेड दिख रहा है? लेट्स से यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए। तो ये कैसे क्रिएट होता है? लेट्स से एक्सपीरियंस के ऊपर राइट क्लिक, ऐड नोट करोगे और ऐड कमेंट करोगे आप। ओके, तो ये क्या करेगा? कमेंट ऐड करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन ऐड करेगा। देखिए, टेस्टिंग। ओके ओके, सॉरी, ये अलग कमेंट पिंक दिख रहा है, मे बी ये नोट रहेगा फिर। हाँ, नोट है ये, टेस्ट यूज केस। हाँ, ये देखिए। तो इफ आप ऐड कर रहे हो तो रेड होता है, एक्सेल ऐड कर रहा है तो ग्रीन होता है, और भी मतलब कलर कलर आइडेंटिफिकेशन है। पर ठीक है, यू कैन गेट इट, दिस इज अ ग्रीन। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, क्लियर, गुड, अंडरस्टूड। लेट्स डू इट फॉर दिस टेबल। एम्प्लॉय आईडी है, बोनस है। अभी मुझे बताइए, बोनस मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, ये एम्प्लॉय आईडी है, कैसे आएगा? कैन एनीवन टेल मी? यस, कौन बताएगा? ऑनलाइन एनीवन? मैं बताता हूँ। स्टेप्स बताइए। हाँ, चलिए बताइए। बोनस में फर्स्ट रो सिलेक्ट कीजिए। ओके, क्या सिलेक्ट करना है? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। ओके, बोनस ऐसे में, नो नो, बोनस में। ओके ओके, ठीक है। हाँ, सेल बोलते हैं इसे बाय द वे। ये ओके फर्स्ट सेल हो गया, रो मतलब ये पूरा। हाँ, ठीक है, ओके, सेल सिलेक्ट किया। आगे इज इक्वल टू सिंबल, इज इक्वल टू, हाँ, वी लुकअप, ओके, वी लुकअप। बाय द वे ही इज यूजिंग शॉर्टकट, ठीक है। क्यू वी लुकअप, व्हाई नॉट एच लुकअप, एक्स लुकअप, वर्टिकल वैल्यू, वर्टिकल। ओके, मतलब ये वैल्यूज आपको ऐसे फिल करना है ना, ये वर्टिकल यस लाइन हो गया, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ वी लुकअप। ओके, इसका अल्टरनेट है फॉर्मूला स्टेप, इंसर्ट फंक्शन एंड सर्च फॉर वी लुकअप। ओके, गुड, ठीक है, फॉर्मूला आ गया। आई वुड प्रिफर यू टू यूज अ लॉन्ग मेथड, शॉर्टकट अभी यूज मत कीजिए, बाद में कर दो आप, जब भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके ठीक ओके है, ठीक है। नेक्स्ट। लुकअप आ गया सॉरी, लुकअप वैल्यू बोलिए, क्या लुकअप वैल्यू आएगा? क्या लुकअप वैल्यू है? उसमें वो दिखा दीजिए ना एक बार। हाँ, ये देखिए, ये टेबल 2 है, सोर्स है, और ये रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो ये दोनों में है, तो इसलिए मैं एम्प्लॉय आईडी का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। कल मैं आपको एक वैल्यू के साथ भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। पूरा कॉलम सिलेक्ट किया किया। नेक्स्ट, टेबल अरे। क्या आएगा टेबल अरे? व्हाट इज अ टेबल अरे? सोर्स टेबल, सोर्स टेबल। कौन सा सोर्स टेबल है? टेबल 2, राइट। यस ये मेरा सोर्स है, राइट। तो आप सिलेक्ट कर दो ऐसे, ये देखो हो रहा है ग्रीन डॉट, यस। ठीक है। देन नेक्स्ट, बाय उसके द बाद वे कॉलम ये सिलेक्ट कीजिए। कॉलम कॉलम नंबर इंडेक्स 2, नंबर क्या आएगा? कॉलम नंबर 2, क्या आएगा कॉलम नंबर? 2, 2। क्यों 2 आएगा? 1 क्या आएगा? व्हाट इज अ 1? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी विल स्टार्ट विथ 1। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कॉमन है दोनों के बीच, राइट। और बोनस यस क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, राइट। ओपन। अभी के लिए देखिए आंसर आ रहा है, सो आई विल नॉट यूज ऑप्शनल पैरामीटर अभी के लिए। गलत हो गया तो मैं दे दूंगा। हो गया, आंसर आ रहा है, यस। यू कैन चेक। 107 का 4.5 है, 4.5। बाय द वे मैंने तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, फिर भी यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, क्यों? और पहले से ही सिलेक्ट किया है ना, यस, मैंने पहले से ऑलरेडी उसमें ये फॉर्मेट किया है। फॉर्मेटिंग करके रखा है। स्टेप 2, डेटा फॉर्मेटिंग।
याद है ना सबको, ये एडवांटेज है फॉर्मेट करने का, उसके अंदर जो भी वैल्यू जाएगा वो अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर? यस। ओके, समझ में आया सबको? यस। तो वी लुकअप आप अलग अलग टेबल से भी लगा सकते हो। ओके, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ लेट्स से मुझे ये टेबल यूज करना है एज अ सोर्स। सोर्स में क्या है? एक्सपीरियंस एंड बोनस। ओके, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी से कोई आपको बोनस नहीं देगा ना। 7 नंबर है तो 4.5% बोनस, 8 है तो 3, राइट? जनरली एक्सपीरियंस के ऊपर दिया जाता है, काम के ऊपर दिया जाता है। तो लेट्स से ये मेरा एक एक्सपीरियंस का टेबल है। क्या बोलता है? 0 है तो 2%, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4, 5 साल का है तो 12, राइट? बराबर है ना? तो ये एक्सपीरियंस, इसके बेसिस पे मुझे ये बोनस चाहिए, राइट? चलो, तो कौन बताएगा क्या यूज करना है, कैसे करना है? बाय द वे दिस इज थर्ड टाइप। वी लुकअप का ये तीसरा टाइप। चलो क्विकली बताइए, सिंपल स्टेप्स। लुकअप वैल्यू क्या आएगा वो बताइए। इस टेबल में और इस टेबल में क्या कॉमन है? एक्सपीरियंस कॉमन है। एक्सपीरियंस कॉमन है, राइट? बट है क्या एक्सपीरियंस कॉमन? ये देखिए, यहाँ तो ब्लैंक है। यस, ब्लैंक है ना? तो क्या कर सकते हैं ऐसा केस में? पहले हमें एक्सपीरियंस व्हाट यू निकालना कैन डू पड़ेगा फिर। इज, यस, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को क्या लगता है? यस गणेश, आई वुड लाइक टू अदर्स आल्सो आंसर। यस, ओम, प्रज्ञा, नयना, है ना सब लोग अवेलेबल? या सिर्फ गणेश अवेलेबल है और बाकी सारे लोग ज्वाइन करके छोड़ दिया है? हम्म, यस, नो, थम्स अप नहीं है? समझ में आ रहा है ना? पहले एक्सपीरियंस को वहां से कॉपी करके इस रो में पेस्ट Hmm. करना, इस सेल में। या एक्सलेंट। सी, व्हाट यू कैन डू इज, डायरेक्टली कॉमन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? टेबल 1 यूज करो। इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है और एक्सपीरियंस है, तो एम्प्लॉय आईडी से एक्सपीरियंस लेके आओ, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस यूज करके, ये एक्सपीरियंस यूज करके बोनस। चलो क्विकली टेल मी, एक्सपीरियंस कैसे आएगा? वी लुकअप से वर्टिकल ये फिल करना है, राइट? तो दिस formulas insert function वी लुकअप, प्रेस ओके। कॉमन कॉलम क्या है? एम्प्लॉय आईडी, राइट? टेबल अरे क्या आएगा? देखिए, एम्प्लॉय आईडी से एक्सपीरियंस। ओके, बाय द वे आपको हर बार ये काउंट भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, 3, 4, 5 वगैरह, अभी 4, 5 कॉलम है इसलिए काउंट कर पा रहे हो आप। 10, 20 हो गए तो बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में क्या है, आप जैसे ही ये सिलेक्ट करते हो टेबल, आपको ये वैल्यू मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मुझे टेबल अरे सिलेक्ट करना है और टेबल अरे कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉमन कॉलम से। तो मैंने ये कॉमन कॉलम सिलेक्ट किया पहले, एम्प्लॉय आईडी, फिर जो वैल्यू जो चाहिए मुझे, एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं एक्सपीरियंस तक जाता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5C, और यही नथिंग बट इंडेक्स होता है। देखिए, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये देखिए, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ओनली आपको ये पता भी चल जाता है। ओके, ओके, आ गया? देखिए, आ रहा है वैल्यू, क्लियर? नाउ यू कैन डू इट। यस। आप एक्सपीरियंस और बोनस निकाल लीजिए। चलो बताइए अभी क्या आएगा? यहाँ पे एक्सपीरियंस है, यहाँ पे बोनस है, तो क्या करना पड़ेगा? लुकअप वैल्यू, वी लुकअप, राइट? यस, ऋषिकेश, यस। नेहा, सूरज, है ना सब लोगों को? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।
ठीक है, चलो कितने लोगों को लगता है वी लुकअप से काम होगा और कितने लोगों को नहीं लगता है? क्यों? लेट मी शो यू द एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पे 6 है, ओके। 6 के लिए मुझे बोनस चाहिए, 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। टेबल में 6 दिख रहा है क्या? नहीं। 8 है, 8 दिख रहा है क्या? 9 दिख रहा है क्या? नहीं है। तो अभी बताइए वी लुकअप वर्क होगा कि नहीं? क्या लगता है आपको, वर्क होगा नहीं होगा? नहीं होगा। यस, क्योंकि अभी तक जो आपने एग्जाम्पल देखे हैं, हर एक एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ मैच मिलता था आपको। देखो आप, सारे नाम्स इसमें भी है, नंबर इसमें भी है, राइट? तो इस केस में वर्क होगा या नहीं? बताइए क्विकली, ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट। नहीं होगा No. तो कितने लोगों को लगता है नहीं होगा? दे कैन टाइप एन, चैट में एन लिखिए। आपको यस लगता है तो वाई लिखिए। ओके, आई कैन सी 1 2 3। यस, व्हाट अबाउट यस? कोई नहीं है यस वाला? यस, ओके, गुड। ऋषिकेश, आई कैन सी ऋषिकेश। ओके, गुड। लेट्स डू इट। इसका एक्सप्लेनेशन मैं करके ही आपको देता हूँ, है ना? हमें जो आता है उतना करते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे, वर्क होगा नहीं होगा, राइट? चलो, अभी मुझे क्या पता है? वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप पता है मुझे, ये वैल्यू ऐसे चाहिए, इतना पता है। कॉमन कॉलम मेरे पास है। Select the cell, go to formulas, insert function, search for VLOOKUP, okay, press OK, हो गया। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एक्सपीरियंस, राइट? देन टेबल अरे, टेबल अरे क्या आएगा जो आपको पता है? ये आएगा ना, यही है ना? देखो, इंडेक्स भी देखो, इंडेक्स भी आपको डायरेक्टली मिल रहा है, 2C, राइट? तो इंडेक्स क्या आएगा इसका? 2 आएगा। प्रेस ओके, राइट? ये देखिए, आंसर तो आ गया। अरे, 6 8 9 नहीं थे, फिर भी आंसर 12 आया है। 3 भी नहीं है उसके अंदर, आंसर 4 आया है। देखिए क्यों? बिकॉज वी लुकअप लॉजिकल भी काम करता है। दिस इज अ लॉजिकल वी लुकअप एज वेल। लॉजिक मतलब, लेट्स से आपको 2 साल एक्सपीरियंस है तो कितना बोनस मिलना पड़ेगा? 4। और 5 साल आपने कंप्लीट किया है तो 12। बट आपने सिर्फ 3 साल कंप्लीट किया है तो आपको कितना देना पड़ेगा? आइडियली 12 मिलेगा क्या उसे 3 साल के लिए एक्सपीरियंस के लिए? नहीं, क्योंकि उसने 5 कंप्लीट नहीं किया है। 4 मिलेगा क्या? यस, क्योंकि उसने 2 किया है। तो ये 3 दोनों के बीच आता है, राइट? 2 और 5, तो ये 4 हो जाएगा। 5 और 10 के बीच 8 9 वगैरह आते हैं तो उसको 12 मिलेगा। तो ये लॉजिकल भी काम करता है, ऐसा नहीं कि ये डायरेक्टली आप इसे 1 to 1 मैचिंग मिलना चाहिए। ये लॉजिकल भी काम करता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो वी लुकअप के जो ये टाइप है अलग अलग, एक सिंपल वी लुकअप जो आप डायरेक्टली यूज करते हो, एक वी लुकअप है जहाँ पे आपने ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में देखा, एक वी लुकअप है जहाँ पे ये लॉजिकल आपने वैल्यूज फाइंड आउट किया। क्लियर? समझ में आया? और एक एग्जांपल है, लेट्स सेम एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास ये सोर्स टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, राइट? इस बार डेटा अलग शीट के अंदर है। देखिए, इस शीट के अंदर है, ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस, राइट? और मुझे ये बोनस यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। क्या कर सकता हूँ? वेदर इट विल वर्क और नॉट? यस, यस, वर्क और नॉट? विल इट? Yes. सिंपली डोंट थिंक, जो आपको आता है कीजिए। क्या आना चाहिए? वर्टिकली हमें फिल करना है तो वी लुकअप लगाना है। Select this cell, formulas, insert function, VLOOKUP, right? कॉमन क्या है? एम्प्लॉय आईडी, राइट? टेबल अरे क्या हो? इस बार ये शीट में जाके आपको सिलेक्ट करना है। ये जो नीचे शीट दिख रहा है इसके अंदर जाके क्लिक,
then select the table is, sorry क्या हो रहा है ये, टेबल अरे, सॉरी टेबल अरे आएगा, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, इधर के वैल्यूज पहले हटाना पड़ेगा, इसमें मुझे फिल करना है एंड माय डेटा सेट इज हियर। और इधर वे आप ये एज अ सोर्स यूज कर सकते हो और यहाँ पे डेटा लेके आ सकते हो, एनीवेज बोथ आर से। तो ये रिक्वायर्ड हो गया, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, एम्प्लॉय आईडी इज माय कॉमन लुकअप वैल्यू, टेबल अरे क्या आएगा, शीट 2, ये देखिए नीचे, क्लिक एंड सिलेक्ट, राइट, और इंडेक्स क्या आएगा 2, प्रेस ओके। उस शीट, इस शीट से वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, राइट, ऐसे। तो दो शीट के बीच भी आप कंबाइन कर सकते हो, सेम करना कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू चेंज, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं किया है तो प्रॉपरली फॉर्मेट आप कर लीजिए। समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? वी लुकअप समझ में आया सबको? गुड। Yes. सो डेफिनेटली होमवर्क क्या रहेगा, ये भरना है आपको पूरा टेबल यहाँ तक, लेट मी डिलीट, ओके, विथ हेल्प ऑफ वी लुकअप, ये भी भर दो, ये भी भर दो, ओके। वी लुकअप यूज करके आपको ये फिल करना है, ओके। Okay. कैन यू रिपीट नेम्स ऑफ वी लुकअप? ओके, वी लुकअप के टाइप है, एक सिंपल जो आप रेगुलर वी लुकअप यूज करते हैं, सेकेंड टाइप इज वी लुकअप विथ ऑप्शनल पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर जो है वो, एंड देन थर्ड इज वी लुकअप विथ लॉजिक और लॉजिकल वी लुकअप। करना क्या है, कुछ नहीं, सेम जो आप करते हैं वही करना है, वो ऑटोमेटिकली वर्क होगा, ओके। क्लियर? समझ में आया ना सबको? गुड, एक्सलेंट। सो प्लीज डू कंप्लीट असाइनमेंट, आज का थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है असाइनमेंट, ओके। कुछ क्वेश्चंस है तो कल हम क्लास में ले लेंगे, क्लियर? समझ में आया? कल हम इसके आगे वाला वर्जन देखेंगे विच इज वी लुकअप, सॉरी एच लुकअप, एक्स लुकअप, ओके। यस, बोलिए प्रज्वल। यस प्रज्वल, okay. If you have any question, please reach out on WhatsApp, okay. रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, कल का भी किया है, आज का भी हो जाएगा एक 5-10 मिनट में, ओके। Yes, sir. यस।